तो देखो आज साप्ताहिक बात की हम लोग को सत्संग मिल रहा है। तो ये सत्संग क्या है हम सभी को पता है कि जब तक गुरु महाराज जी हमारे जीवन में आया था तो हमको पता है कि ये सत्संग क्या चीज़ है, गुरु क्या चीज़ है, गुरु का महत्व और सत्संग का महत्व जीवन में क्या है, हम सभी को जीवन में अनुभव कर। तो इसीलिए आज हमको बार बार सत्संग मिल रही है। तो सत्संग मिल तो रहा है लेकिन सत्संग से हम परिवर्तन भी होना चाहिए। सत्संग को हम जीवन के अंदर ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना है। मैं तो यही बार बार बोलती हूँ, सत्संग सुनते हम लोग भी सुनाते, लेकिन उस रहस्य को हम जीवन में नहीं उतारेंगे सदन हम लोग जो लाभ नहीं उठा पाते जीवन में। तो सत्संग वो चीज़ है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आता है सदन। सत्संग से हम महान बन रहे हैं। आज सत्संग से आज हमको विवेक बुद्धि जागृत हो रहा है। सत्संग से आज हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हर चीज़ आज हमको सत्संग से मिल रही है सदन। तो देखो आज कितना वैल्यू है सत्संग हम लोग सभी के जीवन में। तो इसीलिए आज गुरु महाराज ने हमको एक मौका दिया है कि सप्ताह में इस मन को धुलाई करो, इस मन को सफा करो, क्योंकि मन ही देखो आप हमारे पास में आज हम लोग सभी को सत्संग नहीं मिलता। देखो हमारा मन क्या होता है, खाली मन बोलना है, खाली मन शैतान की घर होता है नहीं, वही होता है हम लोग का। जो हफ्ता में हम लोग सत्संग नहीं सुनेंगे कि हमारा मन क्या होता है, बाहर चीज़ में जाते, बाहर चीज़ में मौज मस्ती में जाते। आज मैं सत्संग नहीं जाऊंगी, आज मैं इधर जाऊंगी बोलेंगे तो देखो हमारा मन उधर ही जाएंगे। तो जब हम सत्संग में मन लगाएंगे, जब हम सत्संग के तरफ हमारा जो मन जाएंगे तो देखो हमारा मन भगवान की भक्ति में लगेगा, आत्मा के चिंतन में लगेगा, जो हम मुक्ति कर पाते सदन। तो मन ही सबसे बड़ी आज जीवन में है। तो ये मन को आज वश में करने का जो हमको एक अवसर, जो मौका मिला है गुरु ज्ञान से, गुरु नाम से, तो उस चीज़ को हम जीवन में देखो अनुभव करना चाहिए सजनों। ये गुरु नाम क्या है, ये गुरु महाराज जी क्या है। आज हम सभी तो यहाँ प्रेमी है नहीं, जिज्ञासु कितने जाने देखे आते था, ये तो जिज्ञासु नहीं है, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, प्राय सभी प्रेमी है यहाँ। तो देखो आज हम सभी को पता है कि गुरु महाराज जी ने हमको कितना अनमोल रतन दिया है, अनमोल धन दिया है सदन। अभी हमारा भैया ने भी सुना रहा है कि प्रहलाद के विषय में, नाम को छोड़ देना बेटा, छोड़ दो, नहीं माँ ये नाम ही मेरे को समझ है, मैं कैसे छोड़ूँ उस नाम को। तो देखो ये हम सभी को जीवन में यही होना है। आज गुरु महाराज जी ने हमको वो नाम दिया है, हम सभी जीवन में वही समर्पित भक्ति करना पड़ेगा सजनों। क्योंकि जीवन में देखो आज समर्पित भक्ति नहीं करेंगे तो हम गुरु महाराज जी का रहस्य हम नहीं समझते, गुरु का वैल्यू हम जीवन में नहीं समझते सजनों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जीवन में क्या कमी है, हमारा जीवन में समर्पित कमी है सजनों। हम समर्पित नहीं करते। जितने भी हम आज प्रेमी लोग हैं, हम जीवन गुरु तो मान लिया हमने, सत्संग भी सुन रहे हैं, मन से हो या मन न माने, लेकिन फिर भी हम सत्संग में आ रहे हैं, कार से भी आ रहे हैं, रोड से भी आ रहे हैं, हर तरीक़े से हम आ रहे भी, सुन भी रहे, लेकिन समर्पित भाव हमारा अंदर नहीं जाग रहा है। तो समर्पित भाव नहीं जागने से हम गुरु का महत्व हम नहीं समझते, सत्संग की महत्व हम नहीं समझते, गुरु दरबार की महत्व हम नहीं समझते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जीवन में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि देखो हम उपमन्यु भक्त को हम जो इतिहास में हम पढ़ते हैं कि उपमन्यु एक भक्त था और उसका एक गुरु था और वो हर रोज़ गुरु का सेवा करता था। तो गुरु महाराज जी का दरबार में जो भी सेवा हो वो सब करता था। और गुरु महाराज जी ने बोला देखो भक्ता, और गुरु महाराज ने उसको एक सेवा दिया कि गाय चराने का सेवा दिया। तो गाय चराने जाते तो शाम को फिर लौट के आते थे। तो देखो गुरु महाराज जी बोलते थे, अरे बेटा तू तो हर रोज़ जो कि गाय के लेके जाते, गाय को चरा के तो फिर वापस आते, तो तू क्या खाते हो, इतना आटा मोटा जो मेरे शरीर तो हेल्दी है तेरा, लेकिन तू क्या खा रहे हो। तो बोला गुरु महाराज जी जो दरबार में है वही मैं खा रही हूँ, जो दरबार में मैं वही खा रही हूँ। तो गुरु महाराज ने बताया देखो बेटा ये दरबार में जो तू खा रहा है नहीं, ये तेरे को रील लगेगा, क्योंकि ये गुरु का दरबार है। तो गुरु का दरबार में जो खा रहा है ये तेरे को रील लगेगा। गुरु का दरबार में
बिना आज्ञा से गुरु को दरबार में नहीं खाना चाहिए बोल के जो गुरु ने बताया। तो भक्त ने जीवन में मान लिया गुरु का आज्ञा, तो ठीक है। अब वो फिर गया, गाय चराने गया, फिर वही काम कर रहे थे। तो क्या खाया उसने, जो फिर गुरु ने पूछा, अरे बेटा तू तो दरबार का खाना खाने भी छोड़ दिया, मेरे कारण से मैंने बोली तो तू छोड़ दिया, लेकिन फिर भी तू हेल्दी है, फिर क्या खा रहा है। तो बोला कि गुरु महाराज जी, जो मैं गाय को लेके जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, तो गाय को मैं जो दूध दुहने का समय में वही गाय का दूध मैं खाऊंगा। तो गुरु महाराज जी ने बोला, बेटा ये जान अपराध है, क्योंकि गुरु का आज्ञा बिना तू गुरु दरबार का ही गाय का दूध तू पी रहे, तो ये जान क्या हुआ, अपराध है, गुरु आज्ञा गुरु विरोध हो गया। तो उसने वो दूध भी खाने छोड़ दिया। तो फिर वैसे चल रहे थे, फिर गुरु महाराज ने एक दिन फिर पूछा कि देखो भक्त तू क्या खा रहा है, फिर भी अट्टा मोटा है, दूध भी ना खा रहा है, गुरु महाराज दरबार का अन्न भी नहीं खा रहा है। तो उसने बोला, गुरु महाराज जी जो बाछा दूध पीती है और उससे जो फीस होता है, फीस निकालते हैं गाय का जो मुख में होता है, वही मैं खाता हूँ गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी बोला, अरे देखो तू उसका जो फीस खा रहा है, तो वो बाछी बेचारा माँ की दूध खा रही थी, तो बाछी तेरे को देकर सब तेरे को दे रहे, वो तो तेरे को और जो उल्टा पाप लगेगा, क्योंकि बाछी का दूध तू पी रहा है, फिर बाछी का जो खाने चाहिए था तू वो खा रहा है। तो देखो वो भी छोड़ दिया उसने खाने के लिए। तो फिर वो गया, अब तो भूख लगने लगा, 2-3 दिन हो गया, भूख लगने लगा, क्या खाऊं। अब गुरु महाराज जी का आज्ञा भी है, गुरु दरबार को वैसे भी नहीं खाना चाहिए, और गुरु दरबार का ही मैं सेवा कर रही हूँ, तो बाँचना ही है, मेरे को जीना ही है, क्योंकि मेरे को गुरु दरबार की सेवा करना है बोल के भक्ता चल रहे थे। तो फिर एक दिन क्या खाया कि उसने एक आँख का पात खा लिया, और आँख का पात खाने से क्या होता है, उसका आँख बंद हो गया, आँख जो आँख का पात खाने से। अब भूख तो लग गया, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अब जंगल में जाके उसने आँख का पात खा लिया, और आँख का पात खा लिया तो उसका आँख बंद हो गया। फिर गाय वापस घर आश्रम ले जा रहे थे, तो एक गड्ढा में उसका वो गड्ढा में पड़ गया, और वहीं पे गड्ढा में वो हो गए। फिर गाय आया, लेकिन उपमन्यु नहीं आया। तो गुरु महाराज जी सब भक्तों से पूछ रहे कि उपमन्यु कहाँ है। तो गाय चराने गया है गुरु महाराज जी। दूसरे भक्त लोग ने बोला गाय चराने गया है। तो गुरु महाराज जी ने बोला, अरे मेरा भक्त कहाँ गया। तो गुरु महाराज जी सब भक्त को लेके ढूंढने के लिए निकल गया। उपमन्यु बोल के पुकार रहे थे, जो जोर जोश ने, उपमन्यु कहाँ है, तू कहाँ है बोल के। तो उपमन्यु ने बोला, गुरु महाराज जी मैं गड्ढा में फंस गया हूँ, गुरु महाराज जी मैं गड्ढा में फंस गया हूँ। तो गुरु महाराज जी ने उसको किसी भी हाल से, वो भक्त लोग सबको करके उसको निकाला। और गुरु महाराज ने पूछा, मेरे जो भक्ता कैसे हाल हो गया तेरा। तो गुरु महाराज जी क्या करूं, मैंने भूख की वजह से आँख का पात खा लिया था, लेकिन मेरा आँख बंद हो गया, और बंद होने से कारण में जो गड्ढा में गिर पड़ा गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज ने बोला, देखो भक्ता तेरा जीवन में इतना भक्ति है, तू आज से मेरा महान भक्त है, क्योंकि तू हर कर्म आज गुरु की आज्ञा में कर रही हो, तुम हर कर्म आज समर्पित भाव से कर रहे हो। मैं तेरे को सबसे बड़ा भक्त का उपमा देती हूँ, तो आज से तू मेरा अनन्य भक्त है, तेरा में इतना समर्पित है। देखो हम लोग उतना करने से हम लोग को जीवन में उतना गुरु महाराज जी बोल देंगे तो हम गुरु को छोड़ के जाएंगे नहीं। अब खाना भी खाने नहीं दे रहा है दरबार में, और सेवा भी करना है, इतना सब हमारा जीवन में होता था तो हम लोग छोड़ के जाते थे, लेकिन उस वक्त ने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा गुरु का आज्ञा ही मेरे के लिए सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु के आज्ञा में ही भाग गया बोल के उसने अपने जीवन में गुरु आज्ञा मान करके, गुरु के प्रति समर्पित भाव रख करके उसने कार्य किया था, और वो जो इतिहास में उसका नाम आया, और गुरु सबसे प्रेम उस भक्त को करने लगा। तो ये आज हमारे जीवन में भी होना चाहिए सज्जनों, क्योंकि हम भी समर्पित भाव से करेंगे, जो भी कार्य हो हम समर्पित भाव से करेंगे, तो देखो हमारा जीवन में भी गुरु महाराज जी का कृपा बनेगा सज्जनों। लेकिन आज हम तो गुरु भक्त तो बन रहे, लेकिन
समर्पित नहीं है, हमारा जीवन में भाव नहीं है, तो हम सोचते हैं गुरु महाराज जी नहीं देख रहे, गुरु महाराज जी हमको नहीं पहचान रहे, गुरु महाराज जी मेरे को नहीं पहचान रहे। तो देखो आज हमारे जीवन का ही कमी है सज्जनों। तो उस जीवन का जो कमी है हमारा, उस कमी को हम पूरा करने के लिए हमको ये सत्संग चाहिए, हमको साधु संत चाहिए, हमको गुरु दरबार की सेवा चाहिए सज्जन। इसीलिए क्योंकि हम ज्ञानी होकर भी हम अज्ञानी की तरह आज संसार में जी रहे, ज्ञानी होकर भी हम अनजान की तरह हम संसार में जी रहे सज्जनों। तो देखो ये समर्पित भाव न होने के कारण से हम गुरु भक्ति से हम वंचित हो रहे हैं, गुरु दरबार से हम वंचित हो रहे हैं सज्जनों। तो इसीलिए सबसे पहले गुरु तो हमें जीवन में मान लिया, लेकिन समर्पित होना चाहिए कि गुरु महाराज जी मेरे जीवन में सब कुछ आप है, मैंने जीवन को आपके चरण में निछोवर कर दिया है गुरु महाराज जी, और मेरा हर देखभाल करने का काम आपका है, और मेरा काम है अनन्य भक्ति करना, मेरा काम है समर्पित भाव से भक्ति करना। इस तरह से हम जीवन में भक्ति करना पड़ेगा। तो इस तरह से भक्ति करेंगे तो देखो हमारा जीवन में कोई भी बाल बाका नहीं कर पाते सब। तो हमारा जीवन में आज वही है, और वही दुख हमारे जीवन में सता रहा है, वही कष्ट सता रहा है, और हम क्या क्या कर रहे हैं गुरु महाराज जी को पाकर भी हम उतना भक्ति में नहीं है सजन। तो इसीलिए आज संसार में हम न इधर का न उधर का हम रहेंगे सजन, न गृहस्थी लाइफ में हम शांति से जिएंगे, न आध्यात्मिक लाइफ में हम शांति से जिएंगे। तो हानि तो हमारा ही होगा नहीं सजनों। तो इसीलिए आज हमको देखो इतना अच्छा दरबार मिला है, इतना अच्छा गुरु महाराज जी मिला है, इस समय में भी, इस युग में भी गुरु महाराज जी हमको मिला है सजनों। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस समय में भी हमको चेतन गुरु मिला है, जो गुरु ने हमारा अंदर ही हमारे जो हृदय में वो प्रकाश का ज्योति दिखाया है सजनों। तो इतना अनमोल गुरु आज हमको मिला है, चेतन गुरु मिला है। तो हमारे जीवन में वैसे ही भक्ति होना चाहिए कि मेरे जीवन में आज सचमुच गुरु कृपा से आज मेरे को भी गुरु मिला है और ज्ञान मिला है। इस चीज़ को मैं जीवन में हर दम में इस चीज़ को आगे ले जाएंगे जीवन में, बोल के ये भावना होना चाहिए सजनों। क्योंकि देखो आज हम भावना में शुद्ध नहीं रखेंगे तो देखो सजनों हम भक्ति नहीं कर पाते। आज गुरु महाराज जी है, हम भी है, और इसी गुरु भक्त के मिलन में ही आज हमको इस समय को हम व्यतीत करना है, इस समय को हम आगे बढ़ाना है सजनों। और फिर हमारा और 21 में अगले सप्ताह 21 में क्या है, क्या है? हाँ, गुरु पूर्णिमा है। हम सभी को जाना है, हम सब आश्रम में होगा। तो देखो एक बड़ा अच्छा चाड़ है सजनों, गुरु और भक्ता का चाड़ है ये चाड़। और इस चाड़ में हम गुरु महाराज जी पे समर्पित भाव से भक्ति, गुरु महाराज जी हमारा जीवन में आ पाए, हमारा जीवन का हर बागडोर आप कर रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में वो भक्ति मिले। जैसे भक्त अंगद ने मांगा है नहीं, भक्ति दानमय दीजिए गुरुदेव न की देव, और नहीं कछु चाहिए निषदिना चरण से। देखो ये भक्त अंगद ने मांगा है सजन की गुरु महाराज जी मेरे को भक्ति दान दीजिए, मेरे को संसार की कोई भी वस्तु मेरे को नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को अनन्य भक्ति चाहिए गुरु महाराज जी, मेरे को वो भक्ति को दान दीजिए बोल के भक्त अंगद ने मांगा है सजन। तो हम भी जीवन में वही मांगना है सजन, गुरु महाराज जी मेरे को गृहस्थी लाइफ दीजिए, गुरु महाराज जी मेरे को ये दीजिए। ये बोलने से सजनों गुरु महाराज जी देते नहीं, हम नहीं सोचते कि देते, हमको जो मांगे वही देते, लेकिन फिर हमको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज जी तो दे रहे नहीं, बाहर के संसार हम मांग रहे नहीं, हमारा जन्म का कर्म का फल तो हम भोग रहे नहीं, हम अभी गरीब होने कारण से हम भोग रहे नहीं, लेकिन अब मांगने से गुरु महाराज जी भी देते, लेकिन फिर वो हमारा कर्म तो पूरा करना है हमको, फिर अगले जन्म को हमको वही गरीबी वही दुखी मिलेगा। तो इसीलिए इसी जीवन में हमको मुक्त होना है, इसी जीवन को हमको कल्याण करना है। तो इसीलिए हमको मांगना है, क्या मांगना है? भक्ति मांगना है। भक्ति दानमय दीजिए गुरुदेव न की देव, और नहीं कछु चाहिए निषदिना चरण से। गुरु महाराज जी आपकी चरण की सेवा मेरे को मिलते रहे हर दम, ये श्वास जब तक है। एक भजन में गाया भी है नहीं, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, प्रभु जी यही मांगू मैं। देखो भक्ति करते करते मेरा ये प्राण छूटे गुरु महाराज जी, अंतिम घड़ी तक मैं आपके नाम का सुमिरन करते करते मेरा जीवन
निछावर करने का ये मौका मेरे को दीजिए गुरु महाराज जी, ये मेरे को भक्ति कीजिए बोल के हमको करना पड़ेगा सजनों। क्योंकि देखो इसका ही कमी है ना आज संसार में, कमी इसका ही है सजनों। आज मानव क्या हो रहा है कि डिप्रेशन में जा रहा है, आज मानव अशांति में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज मन दुखी है उन लोग का, और हर संसार की इच्छा वो ढूंढ रहे हैं, संसार की इच्छा से तृप्त होने का उसका जो एक लक्ष्य है। तो संसार की इच्छा कभी भी जीवन में तृप्ति नहीं होता है सजनों, संसार की इच्छा से। तो इसीलिए मानव डिप्रेशन में जा रहा है। आज के युवा, अभी नेपाल में एक युवा, हमें भी खबर सुना है कि नेपाल में एक युवा क्या हो गया, एक 18 वर्ष की युवा क्या हुआ, उसने क्या किया, 18 वर्ष उम्र में उसने इतना बड़ा समाज के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार के लिए और सभी के लिए चिट्ठी छोड़ा कि मैं संसार से अब जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को एक ऐसा जो रोग लगा है कि पागलपन रोग लगा है, मेरे को पागल हो रहा है, मैं अभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी सोच रही हूँ, जो भी सोचती हूँ, मैं पागल जैसा हो रहा हूँ। ये सोच कर कि मैं ये जीवन को त्याग रही हूँ, ये जीवन को मैं त्याग रहा हूँ, जीवन को मैं त्याग रही हूँ। और सभी अपने आप में ख्याल रखना, और समाज को, मेरे माँ बाप को देखना, मेरे भाई को देखना, और वहाँ का मंत्री को भी बोला कि मेरे घर को देखना, और मैं संसार से जा रही हूँ बोल के एक सोशल मीडिया में फेंक दिया है सर। देखो क्यों? क्योंकि आज मानव में क्या है, बाहर की इच्छा ज़्यादा है, संसार की इच्छा ज़्यादा है। संसार की इच्छा जब हम चाहेंगे समझो ना, हमको जीवन में कभी भी तृप्ति नहीं होगा, और तृप्ति न होने से क्या होगा, मानव डिप्रेशन में जाएगा, पागलपन होगा और मन विचलित होगा। अभी कितने प्रेमी में हमारे पास में आते कि भाई जी हमारा मन डिप्रेशन में हो रहा है। अरे बाबा, इतना अनमोल ज्ञान दिया है गुरु महाराज जी ने, क्यों डिप्रेशन में जाना है? जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, दुख कष्ट देखने के लिए तो वो संसार में आए, और लेकिन ये शरीर के दुख, ये संसार की दुख तो हमको भोगना ही पड़ेगा, ये तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, ये तो भगवान नहीं देखेगा नहीं, क्योंकि हमारा कर्म के फल के अनुसार के हमको मिल रहे नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसको जीवन में ज़्यादा तोड़ ले रहे हैं, और ज़्यादा तोड़ लेने से क्या हुआ, हम डिप्रेशन में जाएंगे, माइंड पागल होगा, और हम क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, इतना अनमोल तन पाकर भी। देखो ये हमारे जीवन में हम अज्ञानता में जा रहे सज्जनों, हम बिना सोचे आज संसार में जी रहे। इतना अनमोल गुरु महाराज जी और अनमोल नाम हमको मिला है, तो हमको आज जीने की, आज हम कला नहीं सीख पा रहे सज्जनों। आज कैसे यूज करना है ये मानव चोला को, ये मानव चोला को कैसे जीना है, वो हम नहीं सोच पा रहे हैं आज। देखो ध्यान, जब भी हम मन विचलित होगा, मन विचलित आपका भी होगा, हम लोग का भी होगा, हम लोग का भी होगा, हमारी मन उतना नहीं है सज्जनों, हम लोग का भी होगा। लेकिन वो मन को सही ठिकाने में रखने के लिए तो मिला है नहीं धन, वो किला मिला है नहीं, वो सारा तो मिला है नहीं, और उस सारा में हम नहीं चलते। सबसे हाँ मेरा, मैं शब्द हूँ, मैं खुश रहूँगा, मैं मान बनूंगा, ये सोचते सजन। लेकिन मैं से आगे क्या है, हमारा गुरु महाराज जी, हमारा नाम है, उस चीज़ से हम बांधे रखना चाहिए सजन। इसलिए हम जीवन में कभी भी वंचित नहीं होंगे सजन। जब हम गुरु पे समर्पित है, जब हम गुरु महाराज जी पे समर्पित है सजन, तो हमको जीवन में कोई भी कष्ट दे नहीं सकते, कोई भी बाल बाका नहीं कर सकते। ये जीवन में अनुभव करे एक भक्त हो के नाते, क्योंकि इतना अनमोल आज चोला मिला है और समय की सद्गुरु मिला है। इसको हम जीवन में समर्पित भाव से सोचेंगे, समर्पित भाव से भक्ति करेंगे, तो हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हवा तूफान आने से भी हम नहीं डगमगाएंगे सजन। ये इसको बोलता है अनन्य भक्ति, और हम सभी को जीवन में अनन्य भक्ति होना चाहिए। मैं तो उतना नहीं बोलती, देखो समय हो गया है, फिर हमको जाने गाड़ी